महात्मा गांधी के हत्या के बाद सन 1948 में सामाजिक तनाव बढ़ने लगा। उत्तर भारत में दंगल भड़कने लगे, माहौल बिगड़ने लगा। नाना ने नानी से कहा, लाली को लेकर मुंबई चले जाओ, वहाँ लाली की मौसी ज्योति रहती हैं। लाली उर्फ निम्मी, जिनका असली नाम नवाब बानू था। जब लाली 10 साल की थी तब माँ वहीदान की मृत्यु हो गई। आगरा में नाना नानी के साथ बचपन गुजारा और 1948 के तनाव में निम्मी अपने नानी के साथ मुंबई आई। निम्मी की मौसी ज्योति और सितारा बेगम अपने जमाने की मशहूर सिंगर थी और उनके ही पति GM दुरानी थे। अगर परिवार की बात निकली है तो बता दूं कि निम्मी की माँ वहीदान भी एक जानी मानी एक्ट्रेस रह चुकी हैं। उनकी पहचान महबूब साहब से थी। ज्योति के घर रुकने के बाद नानी ने महबूब साहब से घर के लिए दरख्वास्त की। दिलदार महबूब साहब ने उन्हें एक छोटा सा घर दिया। घर तो अच्छा था, पर दिनचर्या के लिए सार्वजनिक शौचालय में जाना पड़ता था। 1948 के साल की बात है। एक दिन निम्मी अपने नानी के संग महबूब साहब की फिल्म अंदाज के सेट पर आई। वहाँ का माहौल निम्मी के लिए नया सा था। देखते देखते मशहूर हस्तियां सेट पर आने लगे। सबसे पहले नरगिस और जद्दन बाई का आना हुआ। जद्दन बाई अपने जमाने की एक मशहूर फिल्मकार, नृत्यिका, म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर रही हैं। उनकी आदर्श भरी कहानी सुनने के लिए ऊपर आए आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए। मुझे आशा है कि आपको जद्दन बाई की कहानी पसंद आएगी। देखते देखते अचानक राज कपूर साहब आए। वे जद्दन बाई से बड़े इज्जत के साथ पेश आते थे। सबसे पहले राज साहब ने जद्दन बाई के पांव छूकर आशीर्वाद लिए, फिर उनकी नजर छोटी निम्मी पर पड़ी। उसे देख राज साहब बोले, ए लड़की, नाम क्या है तुम्हारा? ये सुन छोटी लाली डर गई। उस वक्त राज साहब बरसात फिल्म बना रहे थे और उन्हें एक नए चेहरे की तलाश थी। राज साहब को किसी ने बताया कि ये जो लड़की बैठी है वो फिल्मों में काम करना चाहती है। राज साहब ने मन ही मन उसे अपनी फिल्म में कास्ट करने का फैसला लिया, पर उन्होंने निम्मी को ये बात तुरंत नहीं बताई। कुछ दिनों के बाद राज साहब ने निम्मी के घर एक गाड़ी भिजवाई और उन्हें ऑडिशन देने के लिए आने को कहा, पर ऑडिशन के दौरान बेचारी निम्मी रोने लगी। ये देख राज साहब समझ गए कि निम्मी एक भावुक लड़की है, पर फिल्म के लिए राज साहब ने उसे कास्ट कर लिया। फिल्म के निर्माण के वक्त राज साहब ने लाली का नाम बदलकर निम्मी रख लिया। शूटिंग शुरू हुई और निम्मी का फिल्मों में सफर शुरू हुआ, पर निम्मी राज साहब से बेहद डरती थी। ये देख राज साहब निम्मी के नजदीक आए और हाथ पर राखी रखकर बोले, क्या तुम राखी का मतलब समझती हो? तुम इसे मेरे कलाई पर बांध दो। उस दिन के बाद निम्मी हर साल राज साहब को राखी बांधने लगी।